क्या नई वैज्ञानिक कल्पनाएं भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बना सकती है? साल 1945 में, जब अंतरिक्ष यात्रा केवल विज्ञान कथा जैसी लगती थी, ब्रिटिश लेखक और भविष्य द्रष्टा आर्थर सी क्लार्क ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेज नामक लेख में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कल्पना की कि पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित तीन भूस्थिर उपग्रह यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विश्व के अधिकांश हिस्सों तक रेडियो और टेलीविजन सिग्नल पहुंचा सकते हैं। उस समय तक किसी कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण भी नहीं हुआ था। लेकिन सन 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम ने तेजी पकड़ी। इसके बाद एस्कोर, एको और टेलस्टार जैसे संचार उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचे। अंततः सन 1964 में सिनकॉम 3 दुनिया का पहला सफल भूस्थिर संचार उपग्रह बना। इस प्रकार 2 दशकों से भी कम समय में क्लार्क की भविष्यवादी कल्पना तकनीकी वास्तविकता बन गई। यह हमें बताता है कि कल्पना ही भविष्य के आविष्कारों की पहली सीढ़ी है। चीन ने भी यही सबक सीखा। उसकी आधुनिक आर&डी यात्रा ने सन 1978 में देंग शियाओपिंग के सुधारों के बाद निर्णायक गति पकड़ी। चीन ने अमेरिका और अन्य विकसित देशों की विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से सीखा। इसके बाद 863, टॉर्च और 973 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों, विदेशी शिक्षा, प्रतिभाओं की स्वदेश वापसी, औद्योगिक विकास और लगातार बढ़ते निवेश के माध्यम से उसने अपनी वैज्ञानिक क्षमता विकसित की। चीन की रणनीति स्पष्ट थी। पहले सीखो, फिर अपनाओ, उसके बाद सुधार करो और अंततः अपने बल पर दुनिया से प्रतिस्पर्धा करो। आज भारत में भी अनेक विद्यार्थी, वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य बदल देने वाले विचारों पर काम करना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें पर्याप्त बजट, शोध अनुदान, आधुनिक प्रयोगशालाएं, मार्गदर्शन और प्रयोग करने की स्वतंत्रता का अभाव है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय वैज्ञानिक रोडमैप जनता के सामने रखना चाहिए। इसमें अनुसंधान की प्राथमिकताएं, आवश्यक बजट, निर्धारित समय सीमा और मापने योग्य लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल अमेरिका, यूरोप और चीन की बराबरी करना नहीं, बल्कि नए वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनसे आगे निकलना होना चाहिए। आर्थर सी क्लार्क की तरह एक भारतीय लेखक ने भी अपने विज्ञान कथा उपन्यास रेस, एक नई दुनिया के लिए में अनेक भविष्यवादी इंजीनियरिंग अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। इसका अंग्रेजी संस्करण रेस फॉर अ न्यू वर्ल्ड भी अमेज़न पर उपलब्ध है। उपन्यास में ग्रेविटी इंजीनियरिंग जैसे एक नए अध्ययन क्षेत्र की कल्पना की गई है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य अंतरिक्ष में पृथ्वी समान गुरुत्व वाले आवास विकसित करना और भविष्य में गुरुत्व को नियंत्रित करने की वैज्ञानिक संभावनाएं तलाशना है। ऐसे घूमने वाले अंतरिक्ष स्टेशन और मानव बस्तियां विकसित की जा सकती हैं, जहां कृत्रिम गुरुत्व पैदा करके अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त संचार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उपन्यास में इसी प्रकार के अनेक नए इंजीनियरिंग डोमेन स्थापित करने और उनकी वैज्ञानिक संभावनाओं पर विचार करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि भविष्य उन्हीं देशों का होता है जो केवल आज की तकनीक नहीं अपनाते, बल्कि आने वाले कल की तकनीक की कल्पना भी करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या भारत अपने देश की वैज्ञानिक कल्पनाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान लक्ष्यों में बदलने का साहस करेगा? क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऐसा रोडमैप प्रस्तुत करेगा जो वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों में नए आविष्कारों का उत्साह जगाए और भारत को विश्व की अग्रणी वैज्ञानिक शक्ति बनाए? क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जनता में उन नए उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए उत्साह भरेगा? यह देखने वाली बात होगी।